लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर ली को सी क्यू सब कुछ बता देती है कि उनका भाई बीमार है और मिस्टर ली को तो इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। बट वो जानते थे कि सी क्यू किसी भी इंसान के डेथ टाइम्स को देख सकती है। इसलिए मिस्टर ली बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और वे अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे उनका भाई कॉल नहीं उठाता। इसलिए मिस्टर ली परेशान होकर रूम में जाते हैं, जहाँ पे वे सबसे पहले अपने सिक्योरिटी को कॉल करते हैं और उन्हें सब कुछ पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर उनके भाई को क्या हो गया है। बट थोड़ी देर के बाद मिस्टर ली यहाँ पे बहुत ज्यादा ही परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे मिस्टर ली को मैनेजर उनके भाई की रिपोर्ट्स ला के देता है और वहाँ पे मिस्टर ली को पता चलता है कि उनके भाई को इंडियोपैथी के पल्मोनरी है, यानी कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ली यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और वे बार बार अपने मैनेजर से पूछते हैं कि इसका कोई तो इलाज होगा, चाहे जापान में या अमेरिका में। लेकिन मैनेजर उन्हें समझाता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है और न ही इसका कोई इलाज अभी तक खोजा गया है। अब यहाँ पे मिस्टर ली सेक्रेटरी के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि सेक्रेटरी को उन्होंने अपने भाई की जिम्मेदारी दी थी और यहाँ पे सेक्रेटरी अपने काम में नाकाम रहा है। इसलिए मिस्टर ली अपनी सभी गुस्सा को सेक्रेटरी के ऊपर झाड़ने लगते हैं। बट वे कर भी क्या सकते थे, इसके अलावा वे बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मिस्टर ली के बड़े भाई को किसी के फ्यूनरल में आए हुए देखते हैं, जहाँ पे वे किसी की तस्वीर के आगे खड़े होकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। दूसरी तरफ जब शाम को मिस्टर ली घर पे नहीं पहुंचते हैं तो सी क्यू उनके लिए लंच लेके ऑफिस पहुंचती है, जहां पे मिस्टर ली अभी भी अपने भाई के बारे में सोच रहे थे। इसलिए सी क्यू उन्हें समझाती हुई कहती है कि उन्हें सबसे पहले डिनर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा उदास थे, इसलिए वे सी क्यू से मदद मांगते हुए कहते हैं कि उसे ही मिस्टर ली के बड़े भाई को बचाना पड़ेगा। बट यहाँ पे सी क्यू अब बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है और वो मिस्टर ली को समझाती हुई कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ लोगों के डेथ टाइम्स को देख सकती है। और मिस्टर ली के बड़े भाई ने खुद ही मना किया था कि वे उनकी बीमारी के बारे में मिस्टर ली को कुछ भी ना बताए, पर सी क्यू को मजबूरन यह काम करना पड़ा। जिसके बाद तो यहाँ पे मिस्टर ली यहाँ पे खुद बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका खुद भाई उनसे ही उनकी बीमारी के बारे में राज छुपा रहा है और वो नहीं चाहता है कि मिस्टर ली को कुछ भी पता चले। लेकिन यहाँ पे सी क्यू मिस्टर ली को समझाती है कि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, वो अपने भाई के पास अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करे, उनके लिए खाना बनाए और उनके लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाए। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली अपने भाई के बारे में सोच सोच के दुखी थे और वे रोने ही लगते हैं। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू की मदद से अपने भाई के लिए काफी मुस्कुराते हुए खाना बनाते हैं और यहाँ पे उनका भाई उन दोनों को साथ में देखने के बाद बहुत खुश होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पे तो मिस्टर ली के बड़े भाई को मिस्टर ली के यहाँ से बना हुआ खाना बहुत ज्यादा ही पसंद चला आता है और यहाँ पे मिस्टर ली के बड़े भाई बहुत ज्यादा ही खुश दिखाई देते हैं। तब यहाँ पे मिस्टर ली इसी मौका का फायदा उठाते हुए अपने भाई से पूछ देते हैं कि वे दोनों साथ में कहीं भी बहुत दिनों से घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना फिर दोनों साथ में कहीं किसी बिजनेस ट्रिप पर जाए। अब यहाँ पे मिस्टर ली के बड़े भाई बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और वे तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सी क्यू अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वापस से स्टूडियो पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे सी क्यू की फ्रेंड सुंग है अभी भी अपने नाइट स्टैंड के बारे में सोच रही थी कि यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल गया है, वो भी नाइट स्टैंड में, और इसलिए वो बहुत ज्यादा ही दुखी थी। बट यहाँ पे सुंग का बॉयफ्रेंड भी सुंग के बारे में सोच रहा था और उसे बार बार मैसेजेस और कॉल करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर सुंग किसी भी मैसेज या फिर कॉल का रिप्लाई नहीं देती है। लेकिन तभी उधर से उसकी मॉम चली आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि सी क्यू का भाई है और ये कंफ्यूजन शायद हमारे लिए बहुत बड़ा ही ट्विस्ट के तौर पर सामने आया है। लेकिन इधर जूना जिया के साथ कॉफी पीने के लिए पहुंची थी, जहाँ पे जूना जिया से उसके बारे में पूछती है और उसके कैरियर में पूछती है कि वो इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गई। तब जिया उसे अपनी सभी दुख के बारे में बताती है कि उसने काफी मेहनत की थी और उसको वो सभी काम करने पड़े थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था और उसे यहाँ तक पहुँचने में सच में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुई थी। लेकिन यहाँ पे जूना उसके दर्द को समझती है, इसलिए वो उसे काफी नॉर्मली बातें करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने मैनेजर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके बड़े भाई को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बीमारी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और वे उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर देते हैं। लेकिन स्टूडियो में जिया वापस चली आती है और वो वहाँ पे अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। बट यहाँ पे उसकी सिंगिंग इतनी ज्यादा बेस्ट है कि सी क्यू छुप कर उसकी वीडियो बना लेती है और वो उस वीडियो को जिया को दिखाती है और कहती है उसे इसे यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए।
चाहिए। बट यहाँ पे जिया मना कर देती है और उससे काफी नॉर्मली बातें करने लगती है। थोड़ी समय के लिए तो यहाँ पे से क्यों भी उससे काफी नॉर्मली बातें करने लगती है, बट थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जिया खुद अपने काम से चली जाती है। लेकिन इधर मिस्टर ली के बड़े भाई अपने डैड से मिलने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पे वो उनसे कुछ पैसे मांगते हैं। बट यहाँ पे उनके डैड यह सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे पहले से ही बचा के रखे थे और वे जब चाहे जाके पैसे निकाल सकता है। तब यहाँ पर मिस्टर ली के बड़े काफी ज्यादा ही हैरान थे। बट यहाँ पे वे किसी प्रकार से अपने डैड से कहते हैं कि वे चाहते हैं कि साथ में वे सभी मिलकर एक फोटो ले, ताकि उनके पास एक फैमिली फोटो हो। बट यहाँ पे उसके डैड इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि वे रात को जाने से पहले साथ में डिनर करके जाए। इतना कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी जब सीक्यू अपनी आंटी के पास पहुंची हुई थी, तब वहाँ पे उसकी आंटी सीक्यू से पूछती है कि क्या सीक्यू ने सब कुछ मिस्टर ली को बता दिया या फिर नहीं। तब सीक्यू ने बताते भी है कि उसने किस प्रकार से मिस्टर ली को बताया था। तब यहाँ पे सीक्यू की डायरी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि मिस्टर ली के लिए यह बातें सच में बहुत ज्यादा ही कड़वा थी। लेकिन इधर जब सुंग है अपने स्टूडियो पहुंचती है, तभी वहाँ पे सीक्यू का भाई चला आता है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड। और वो वहाँ पे उससे पूछता भी कि आखिर उसने उसके कॉल से या फिर मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया था। तभी यहाँ पे सुंगे उसे कहती कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो स्टूडियो जाना चाहती है, इसलिए वो उसे जाने दी। पर यहाँ पे सुंगे का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि उसे साथ में चल के सबसे पहले कॉफी पीना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दूर से यहाँ पे उसे मिलने के लिए आया है। जिसके बाद सुंगे उसे अपने साथ कॉफी कैब में लेके जाता है और यहाँ पे वो उसके साथ कॉफी पीने लगती है। बट यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा ही बेवकूफ था, इसलिए सुंगे वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जोर से कहने लगता है कि अगर वो उसके साथ बैठकर कॉफी नहीं पिएगी तो वो सभी लोगों को बता देगी कि उन दोनों के बीच में नाइट स्टैंड हुआ था। अब यह सुनने के बाद तो सुंगे उसका मुंह ही बंद करने लगती है, उसे वहाँ से ले जाने लगती है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैनेजर उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो दौड़ते हुए उसके पास जाके उन दोनों को रोकता है। तब यहाँ पे कुछ समय के लिए तो सुंगे को लग जाता है कि मैनेजर ने उन दोनों की बातों को सुन लिया है। लेकिन यहाँ पे मैनेजर उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि इस स्टूडियो की जिम्मेदारी उसकी है और वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार की यहाँ पे खर्चा मान जाए। और सुंगे जिस प्रकार से उस लड़के को पकड़ के रखी है, वो यहाँ पर एक हिंसा का प्रतीक है, इसलिए वे दोनों यहाँ से नॉर्मली होके जाए या फिर वो स्टूडियो से बाहर निकल जाए। अब यहाँ पे सुंगे कुछ समय के लिए इरिटेट हो जाती है, बट वे दोनों नॉर्मली होके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अब सीन जाती है रात में, जहाँ पे मिस्टर ली अपने डैड के साथ डिनर करने के लिए पहुंचते हैं। बट यहाँ पे उनसे पहले जूना चली आती है। उसे देखने के बाद तो मिस्टर ली काफी ज्यादा हैरान थे, बट जूना उन्हें बताती है कि वो भी उसके डैड के साथ डिनर करना चाहते हैं और इसलिए वो वहाँ पे आई है। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसे मना करते हुए कहते हैं कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें काफी प्राइवेट बात करनी है। बट यहाँ पे जूना उनकी बात नहीं मानती है और अंदर जाने लगती है। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसके हाथ पकड़ते हुए रोकते हुए कहते हैं कि उनका भाई बहुत ज्यादा ही बीमार है और वे इसी के बारे में अपने डैड से बात करना चाहते हैं और इसलिए वह अंदर ना जाए। और मिस्टर ली इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बट यहाँ पे जूना को बहुत ज्यादा ही हर्ट होता है। अब मिस्टर ली अपने डैड के साथ जाकर डिनर करना शुरू करते हैं। तब यहाँ पे मिस्टर ली के डैड उससे कहते हैं कि जूना आज आने वाली थी तो वो क्यों नहीं आई। तब मिस्टर ली उन्हें सब कुछ सच सच बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने जूना को किसी कारण से आने के लिए मना कर दिया है। अब इस बात पे तो मिस्टर ली के डैड गुस्सा हो जाते हैं और वो मिस्टर ली को चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जूना काफी बड़ी बिजनेस वूमेन है और उन्होंने इन दोनों सुना है कि वे सीक्यू के साथ रह रहे हैं, आखिर उन दोनों बीच में चल क्या रहा है। उन्होंने उनकी रिलेशनशिप को जूना के साथ जोड़ा है तो उसे जूना के साथ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली साफ साफ मना कर देते हैं। तभी यहाँ पे उनके डैड गुस्सा होकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मिस्टर ली अपने भाई को लेकर अब कैंपिंग पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्होंने पहले से प्लान बना कर रखा था कि वे सभी मिलकर कैंपिंग करेंगे। और यहाँ पे मैनेजर और सिक्योरिटी दोनों के दोनों आए हुए थे। यहाँ पे उनके भाई काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और इधर मिस्टर ली और सीक्यू दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। बट यहाँ पर मिस्टर ली के बड़े भाई चले आते हैं और वो सीक्यू को कहते हैं कि उन्हें कुछ ड्रिंक्स दुकान से खरीद के लाना है और इसलिए सीक्यू उनके साथ चले। तब सीक्यू उनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अब ये दोनों जब ड्रिंक खरीद के आ रहे थे, तब यहाँ पर मिस्टर ली के बड़े भाई सीक्यू को बताते हैं कि मिस्टर ली की जिंदगी में कोई भी लड़की बहुत समय से नहीं आई थी और सीक्यू फर्स्ट लड़की है जो कि उनके जिंदगी में आई है और वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर भविष्य में उनके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो सीक्यू उनकी बिल्कुल भी समझदारी से ही उसका सामना करे और इसलिए वो हमेशा तैयार रहे और वो मिस्टर ली को कभी छोड़ के ना जाए। और सीक्यू यह सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। बट तभी उधर से मिस्टर ली चले आते हैं, जिसके बाद इन दोनों भाई में तो मस्ती चालू हो जाती है।
अब कैंपिंग खत्म करने के बाद दोनों भाई जाके साथ में सो जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर ली अपने भाई से बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है 1 महीने बाद पे, जहाँ पे मिस्टर ली के भाई अब डेट कर चुके हैं और इसलिए मिस्टर ली अपने भाई के फ्यूनरल पर है और वे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दुखी है। साथ में यहाँ पे मिस्टर ली के डैड तो बहुत ज़्यादा ही दुखी है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे सी क्यू अब काफ़ी खुश होकर मिस्टर ली के घर पे पहुँचती है। तभी यहाँ पे मिस्टर ली का टाई बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए सी क्यू उन्हें ठीक करने जाती है और मिस्टर ली तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पे सी क्यू अचानक से फिर से मिस्टर ली के क्लॉक को देखने लगती है और यहाँ पे वो अचानक से नोटिस करती है कि जिस प्रकार से सी क्यू का लाइफ टाइम बढ़ रहा है, उसी प्रकार से मिस्टर ली का लाइफ टाइम घट रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब लाइफ टाइम पॉज नहीं हुआ था, बल्कि अब सी क्यू का लाइफ टाइम अचानक से बहुत ही तेज से बढ़ने लगा था, वो भी घंटों में। और उसी घंटे के हिसाब से मिस्टर ली की लाइफ टाइम अचानक से घट रही थी। अब यहाँ पे सी क्यू तो यह देखेगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि मिस्टर ली की उम्र अब सी क्यू के पास आने लगी थी जब भी वो उनके करीब जाती है। और इसी मिस्ट्री के साथ इस एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। तो दोस्तों अब तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि सी क्यू और मिस्टर ली के साथ रहती है या फिर नहीं, या फिर उसके लाइफ में क्या होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।